हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन फिजिक्स क्लास 12 के लिए। मैंने एक ऐसा ही वीडियो अभी अपलोडेड किया हुआ है जिसमें जो है कूलम्ब्स लॉ और वान डी ग्राफ जो है उसमें डिस्कस किया हुआ था, लेकिन पता चला कि वान डी ग्राफ जो है चैप्टर से डिलीट हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है किरचॉफ्स लॉ के जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं ना, तो वो सारे जो है इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि किरचॉफ्स लॉ जो है, तो किरचॉफ्स डिस्कस टू लॉ, ठीक है। इन्होंने दो लॉ को जो है डिस्कस किया था फॉर इलेक्ट्रिक करंट फॉर फ्लो, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इनके लिए जो है इन्होंने दो लॉ डिस्कस किया था। वो दो लॉ क्या है हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लॉ आता है जंक्शन लॉ, जिसको हम लोग जो बोलते हैं फर्स्ट लॉ, है ना। तो ये हमारा जंक्शन लॉ है, ठीक है। अब इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ऑफ एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। तो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। टोटल अलजेब्रिक सम जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, सम यहाँ पर SUM, ठीक है। तो SUM सम, ठीक है, तो क्या होता है, जीरो होगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें जो साइन जो है इसको ध्यान में रखना होगा कि इन दिस साइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव विच कम्स टुवर्ड्स, मतलब जो जहाँ पर पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है। अब इस पर ये जो है जंक्शन है हमारा, ए क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। इसको नाम ए दे देते हैं, ये हमारा जंक्शन है ना। अब इस पर इस जंक्शन पर जो पॉइंट आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, अब पॉजिटिव होगा। और क्या करा कि एंड इट्स साइन इज निगेटिव विच गोज अवे द जंक्शन, और ये जंक्शन से जो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, निगेटिव में लिखाएगा, ठीक है। तो हम इसको I1 इसको लेट कर लेते हैं, इसको I2, और इसको जो है ये कम सो रहा है, तो ये I3, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। अब इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एट जंक्शन ए, ठीक है। तो जंक्शन ए पर क्या है, ठीक है, तो इसमें है कि I1 जो है इस जंक्शन पर आ रहा है, तो I1 जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। और I2 क्या होगा, तो I2 जो है गोज हो रहा है, मतलब जा रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव में होगा, तो I2 क्या होगा, निगेटिव में। I3 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, चूँकि ये जंक्शन पर आ रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में, तो ये प्लस होगा, और इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब क्यों, चूँकि इस लॉ के अनुसार जो है यही चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है जंक्शन लॉ जो है बनता है, ठीक है। तो ये हमारा जंक्शन लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डेराइव्ड, फॉर्मूला डेराइव्ड हो जाता है। और इसके लिए जो है हमने पिक्चर भी यहाँ पर बना दिया है, तो इसको आपको बना लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये फर्स्ट लॉ डिस्कस हो गया, अब हम लोग इसको सेकेंड लॉ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड लॉ देखो, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड लॉ को क्लोज सर्किट लॉ भी बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या होगा कि द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ EMI, ठीक है, इन क्लोज सर्किट, ठीक है। अब ये लॉ क्या कह रहा है, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा डायग्राम से समझना होगा पहले, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये दैट इज करके है ना, IR इज इक्वल टू E, ठीक है, सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यानी कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो साइन होगा वो पॉजिटिव में होगा, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा, निगेटिव में इसमें साइन होगा। इसमें आप ध्यान रखना, ठीक है। अब जो है इसका थोड़ा सा पिक्चर जो है बनाना होगा, और इसके बाद जो है हम लोग फॉर्मूला इसका भी डेराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जो है देखते हैं। तो ये हमारा फिगर है, ठीक है, इसको जो है आप बना लेना है, ठीक है।
इसको बना लेना है। इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है ना, और I1 है ना, और ये E है, ठीक है। ये सभी क्या क्या हैं ये सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसमें जो साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसमें जो साइन होंगे वो निगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, और इस पिक्चर को जो है कॉपी में पहले बना लेना है, ठीक है। तो अब जो है इसको सबसे पहले आपको इसको बनाना है, उसके बाद जो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप बना लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसका नाम देख लो कि इसका क्या नाम है ना, तो सब चीज़ इसमें क्लियर है। अब जो है हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं। अभी बताया कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो साइन होगा वो पॉजिटिव में होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसका निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। अब उस पिक्चर के अनुसार जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है ना, तो उसके अनुसार जो है यहाँ पर I1 जो है I1 इंटू R2, और ये दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद प्लस होगा, तो I2 इंटू R2 होगा। और देखो I3 जो था ना वो हमारा जो था एंटी क्लॉकवाइज में था, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में था, तो इसलिए जो है इस पे पहले निगेटिव आएगा, ठीक है। और हमारा जो I4 था, है ना, यानी I4 और R1 का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या था, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो इसलिए भी यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, ठीक है। और इक्वल टू जो है E1 माइनस E2, ठीक है, जो हमने आपको पिक्चर में बताया था, ठीक है। अब इससे क्या ड्राइव हो जाता है, तो इससे ड्राइव हो जाता है जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो I1 इंटू R1, तो I1 R1 लिखाएगा मल्टीप्लाई होकर के, इसी तरह ये भी लिखाएगा, इसी तरह ये भी, और इक्वल टू में जो का E1 माइनस E2। तो ये जो है हमारा फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स, ठीक है। तो ये हमारा किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ हैं, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो ये चीज़ इसको जो है ध्यान में रखना है। अब हम लोग